इसको जगत में नाम कमाना है, प्रतिष्ठा कमानी है, जगत अच्छा लग रहा है जी और जगत के प्रभाव उस पर हावी है, जी उसको गुरु नहीं कहा जा सकता। गुरु मतलब होता है भारी। जी वो जगत के भगवान के सभी नाम है, सभी कल्याणकारी हैं, लेकिन राम नाम ज्यादा सुलभ है। जी और रामचरित मानस में श्री नारद जी महाराज ने भगवान श्री राम से वरदान मांगा है, जी यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, सृष्टि क्या है अनादि एक कब से कोई नहीं जानता कोई नहीं जानता। और बहुत बार पहले हो चुका है, अवतार हो चुके हैं, जहाँ तक ज्ञान ऋषियों को जितना ऋषियों को लगा है वो सब ग्रंथों में लिखा है। ऐसे नहीं जाना चाहिए। अगर वैराग्य नहीं है और भगवान को पाने की ललक नहीं है तो घर नहीं छोड़ना चाहिए। घर नहीं छोड़ना। उससे बढ़िया अपने घर में अपना रहे। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है, पर सोई जी कर्म को दशरथ जी को नहीं छोड़ा। कर्म जी दशरथ जी महाराज को अंतिम समय अपना कर्म याद आया, मरते समय श्रवण कुमार को मारा था, जी जी तो उनको नहीं छोड़ा। जी जी मतलब इंसान भी नहीं जा पाते आप इस तरह की जगह जी पर हाँ। रहते हैं जी क्योंकि नदी पार करके जाना होता जी है। जी महाराज जी आपको भय नहीं लगता वहाँ पे? देखिए, जब भगवान साथ में तो भय कैसा। जी भय शरीर का होता है और शरीर निश्चित है जब जहाँ तभी जाएगा ही। जी जब तक शरीर हमारे साथ, शरीर हमारा साथ है, तब तक कहीं भी चले जाओ तो नष्ट होने वाला नहीं है। नष्ट होने का समय आएगा ना तो कितने बचाओ, कोई बचा नहीं सकता। नहीं बचा सकता कोई तो नहीं। इसी ज्ञान के अवलंबन से हमको भय नहीं लगता, जी ज्ञान के द्वारा। जी तो भजन को भगवान साथ में दिखाई देते हैं, है ना। तो ठाकुर जी जो साथ में तो काय का डर है। ये बात सही है। ये बात है। महाराज जी आज के डेट में भय हर इंसान के अंदर हावी है, जी, तो इसको मतलब कैसे निकाला जाए, कैसे मतलब इसे? मुक्ति पाई जाए उसको। कमरे में अंधेरा हो तो क्या करेंगे, कोई बल्ब जला दो, जी बराबर ना। जी जब तक अंधेरा रहेगा तो भय रहेगा, जी प्रकाश होते भय खत्म हो जाता है। खत्म। तो जब तक जीव को अज्ञान रहता तो भय रहता है। जब जीव को ज्ञान हो जाएगा और वैराग्य हो जाएगा तभी निर्भय जीव हो पाएगा। जी ज्ञान की वजह से वैराग्य होगा जी तो जीव निर्भय हो जाएगा। बिना वैराग्य के जीव निर्भय नहीं हो सकता। निर्भय नहीं। महाराज जी ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? बना। देखिए, या तो गुरु की शरण में चला जाए। जी गुरु की शरण में जाने से गुरु जो कहे उसको पूरा श्रद्धा हो, गुरु पर उनकी बातों में विश्वास हो, तो वो जैसा कहे तुम करते जाओगे ना तो तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। गुरु से ज्ञान हो जाता है या फिर वैराग्य से भी ज्ञान होता है। जी और वैराग्य की प्राप्ति जिस धर्म में वर्ण में जन्म लिए हैं उसके अनुसार हम जीवन जिए, वर्ण धर्म के अनुसार। तो धर्मते वैरते जोगते ज्ञाना, धर्म से वैराग्य होगा और वैराग्य से भगवान में जुड़ोगे तो जुड़ते जीव को ज्ञान हो जाता है। अब जिससे जुड़ोगे उसका ज्ञान हो जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। बराबर। मतलब इस मार्ग में आने की पहली सीढ़ी है गुरु की शरण में जाना। हाँ, गुरु तो गुरु तरह है ना, कोई बिना गुरु कुछ नहीं होता। आप एक चला रहे जी। ये किसी से आप सीखे ही होंगे, जी तो गुरु तो हुआ आपकी। बिल्कुल। हाँ, बिना गुरु कुछ नहीं हो सकता। बिना गुरु के कुछ नहीं। गुरु की बहुत आवश्यक है, लेकिन ये कुछ क्षेत्र के जानकार गुरु जी हों, जी केवल वेश ही नहीं हो, वेश के अनुरूप उनका उनमें वो जो उनकी रहनी सहनी वैसी भी होनी चाहिए। जी गुरु तत्व कहते हैं, गुरु भगवान को ही कहा जाता है, गुरु भगवान ही है। तो भजन करते करते वो भगवत तत्व जो जीव में आ जाता है तो उसमें गुरु प्रकट हो जाता है। बिल्कुल महाराज। इतना ही होता है, भजन करते करते भगवान खुद ही प्रकट हो जाते हैं। गुरु भगवान ही है, तो जिसमें कुछ दिख रहा है वो भगवान ही दिख रहे हैं, बिल्कुल दिखता है ना। महाराज जी बहुत लोगों के सवाल रहते हैं कि मतलब सही गुरु की पहचान कैसे करें? तो सीधी सी बात है, एक तो है कि गुरु वो है जो खुद भजन करता हो और भजन करावे शिष्यों से, ठीक है। क्योंकि अपना भी चल रहा है, जी इसको जगत में नाम कमाना है, प्रतिष्ठा कमानी है, जगत अच्छा लग रहा है जी और जगत के प्रभाव उस पर हावी है, जी उसको गुरु नहीं कहा जा सकता। गुरु मतलब होता है भारी। जी वो जगत की संपत्ति को या प्रभाव को देख करके उठे नहीं अपने आसन से, उसे गुरु कहा जाता है। जी तो सत्ता और संपत्ति को, प्रभाव को देख करके
हल्का पड़ जाए जी उसको गुरु नहीं कहा जाएगा, लघु कहा जाएगा। बिल्कुल बराबर? बिल्कुल महाराज। अब उसका देता हूँ उदाहरण आपको। एक बादशाह वृंदावन में एक महात्मा रहते थे, उनके पास आए। साधु अपना भजन करते थे, वो बड़ी श्रद्धा लेके आए, तो प्रतीक्षा करते रहे। भजन पूरा हुआ तो बाबा जी कुंज से बाहर आए और बादशाह ने तो साष्टांग प्रणाम किया, बोले महाराज जी मैं आया और मेरी कुछ सेवा बताई जाए। तो बड़े प्रेम से बोले यही सेवा है कि आज के बाद में हमारे पास कभी आना नहीं जी और हमें कहीं बुलाना नहीं। ये कैसी सेवा उसको महाराज? बड़ा दुख हुआ, बोले कि महाराज जी कुछ हमको अपराध हो गया हमसे। बोले अपराध नहीं है, रंग तुम्हारा ही पक्का है, रंग हमारा ही पक्का है। जी तुम्हारा रंग है रजोगुणी, हमारा साधु साई है, और हम तुम मिलते रहे तो हो सकता है हमारा रंग तुम पे चढ़ जाए तो तुम्हारा ही नष्ट हो जाएगा, और कहीं तुम्हारा हम पे चढ़ गया तुम्हारा बैराग नष्ट हो जाएगा। इससे तुम वहीं रहो जहाँ पर हो, हमको भजन करने दो। इसे गुरु कहते हैं, जी बिल्कुल, है ना? जो सही रास्ता दिखाया। अपने शिष्य को हमेशा कल्याण के मार्ग पे चलना। जी कल्याण मतलब शास्त्र सम्मत हो, मनमाना नहीं हो। जी तो ऋषियों ने पंथ बताया है, उसी मार्ग पे चले और कुछ शिष्य को चलावे, जी जी शिष्य को बार बार समझावे, प्रेम से नहीं माने तब भी प्रेम से समझाए कि भैया ये जगत अपना नहीं है, जी जगत क्षणभंगुर है, बिल्कुल जीव भगवान के लिए आया है जी और भगवान का भजन करो तो भजन खुद ही करना पड़ेगा। गुरु रास्ता बताता है, जी चलना शिष्य को ही पड़ता है, जी तो भजन करना पड़ेगा। तो जो संतों से जोड़े, उन्हें संती हमसे बड़े हैं, गुरु को चाहिए कि भगवान से जोड़े और संतों की सेवा की आज्ञा दे। ऐसा जो करा रहा तो गुरु है। वो बोले मेरा फोटो पूछ, मुझे ही मान, मैं तेरा कल्याण कर दूंगा, वो तो दम्भी लोग हैं। जी गुरु ऐसा कभी नहीं करेगा। गुरु का कर्तव्य यही है, जैसे पिता होता है अपनी पुत्री का हाथ किसी व्यक्ति को देता है, बोले तेरा ये जीवन साथी ही है ना, उन्हीं के साथ रहना, आशीर्वाद देता है। वैसे ही गुरु शिष्य को भगवान के हाथ में सौंप देता है। ठाकुर जी भटका हुआ है, आप संभालना, उससे कहता है ये तेरा रास्ता है, तो मंत्र जपते है ना भगवान, इसी मंत्र में से ही तुमको जो मंत्र गुरु मंत्र देते हैं उससे ही भगवान की भक्ति ज्ञान वैराग सब प्रकट हो जाते हैं। जैसे बीज होता है ना, जमीन में डाल, बीज जमीन में डाला और गाड़ दिया तो उससे अंकुर आता है, फिर तना आता है, शाखा पर शाखा, फूल फल रस सब बन जाता है ना। वैसे ही जो गुरुदेव मंत्र देते हैं संप्रदाय के अनुसार, है ना, तो मंत्र ही श्रद्धा विश्वास से जपने पर धीरे धीरे आपके जीवन में ज्ञान वैराग भक्ति सब अंत में ठाकुर जी को प्रकट कर देता है। जी लेकिन शिष्य की श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा होनी चाहिए। महाराज जी बहुत से लोगों को प्रश्न रहते हैं कि हम राम नाम लें कि कृष्ण नाम लें। नाम कोई भी लो, भगवान के सभी नाम है, सभी कल्याणकारी हैं। देखिए राम नाम ज्यादा सुलभ है। जी और रामचरित मास में श्री नारद जी महाराज ने भगवान श्री राम से वरदान मांगा है, यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, सुत के अधिक एक ते एका, राम सकल नामंते अधिका, भो नाथ अब खग्न अधिका। यानी आपके अनेक नाम हैं और वेद कहता है सब एक से बढ़ के एक प्रभावशाली है, लेकिन आपका राम नाम सबसे बड़ा हो जाए। राम नाम सरल है, सीधा है एकदम, कोई जीव भटकेगी नहीं। बूढ़ा होने पर कृष्ण नाम नहीं ले पाओगे, कृष्ण नाम नहीं ले पाओगे, लेकिन राम नाम सरलता राम से नाम सब लोग लें। है ना। और राम नाम जपने से आप जिस इष्ट को मान रहे हो उसमें आपका प्रेम बढ़ेगा। जी। राम नाम कल अयमदाता, मीरा जी कृष्ण को मानती थी, जी वो इष्ट थे, तो क्या जपती थी? मीरा जी कहती हैं पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बिल्कुल है ना। बिल्कुल सब सूरदास जी क्या कहते हैं? राम नाम जो तू डट तो, जो कोई राम नाम तू जप तो, अब को जन्म और आगे को दो जन्म सुधरते, जी है ना। तो राम नाम प्राय सभी संतों ने गाया है, और हमारे धर्म में तो राम नाम सर्वोपरि है। जीते जी राम, मरते भी राम, मरते समय भी लोग राम नाम सत्य है सत्य बोलो करते हैं। बिल्कुल जी इसलिए राम नाम सबसे सरल, आपका कोई भी इष्ट हो, राम नाम जपोगे तो उसके प्रति आपका प्रेम बढ़ेगा। महाराज जी राम राम कहना चाहिए कि सीता राम कहना चाहिए? ये भी ठीक है। कुछ संतों का मत ये है कि युगल नाम जपो। जी सीता जी
प्रेम की देने वाली जी भक्ति स्वरूप है। बिल्कुल लेकिन राम नाम में भी सीता मैया आ जाती है। जी रा और राम 3 है ना, उसमें लक्ष्मण जी भी आ जाते हैं, जानकी मैया भी आ जाती है, भगवान श्री राम भी आ जाते तीनों आ जाते हैं हैं। राम नाम पूर्ण है, जी चारों वेद का मंथन किया जी महादेव ने। जी और भी कहते हैं 100 करोड़ मंत्र थे, तो 100 करोड़ मंत्र 3 विभाग किए उसके, देवताओं को दिए, कुछ असुरों को दिए और कुछ मनुष्यों को दिए। जी तो बांटने में शिव जी थे। तो 100 करोड़ का बंटवारा किया तो 33 करोड़ 33 लाख 33,333 साल ऐसा बनेगा। जी बराबर। जी तो एक मंत्र बचेगा। मंत्र था वो 32 अक्षर का, जी 32 32 अक्षर का मंत्र था, अनुष्टुप छंद में था। जी तो उसको 3 विभाग किए तो 10-10 बांट दिए और 2 अक्षर रह गए, 2 बंटवारा हो नहीं सकता। तो शिव जी ने सबका सार जान पर ग्रहण किया, जी इसलिए महादेव जी हमेशा राम राम जपते हैं। इसका उल्लेख रामचरितमानस में बालकांड में 25वां दुआ करता है। ब्रह्म राम ते राम नाम बर वरदायक वरदान, रामचरित शतकोट मह लिए महेश जी जान। जो वरदान देते हैं उनको ही वर देने वाला राम नाम है। तो ऐसा जी में जान करके 100 करोड़ रामायण में से भगवान शंकर ने उसको ग्रहण किया। तो शिव जी निरंतर राम राम जपते हैं। बिल्कुल। महाराज जी कहते हैं कि शिव जी का जन्म तो पहले हुआ था, राम जी का फिर बाद में हुआ। शिव जी जिस राम जी की बात कर रहे हैं, क्या वो राम सुनो, कुछ दूसरा राम सृष्टि अनादि है। जी सृष्टि क्या है? अनादि ये कब से कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। और बहुत बार पहले हो चुका है, अवतार हो चुके हैं। जहाँ तक ज्ञान ऋषियों को जितना ऋषियों को लगा है वो सब ग्रंथों में लिखा है। तो लीला क्षेत्र में भगवान आते हैं। ये बात माँ पार्वती सती जब थी जी तो उनको शंका हो गई, बोले जब राम जी लीला करते हुए आ रहे थे रोते हुए, और शिव जी कथा सुन के राम जी की जा रहे हैं। जी अगस्त जी के पास से कथा सुनी राम जी की, और राम जी वर्तमान में थे उस समय, जी ठीक है। तो सती को संदेह हो गया, उन्होंने ब्रह्म के रूप में उनको प्रणाम किया। जी और सती को संदेह ये हुआ कि सती कथा सुनी नहीं थी। जी बोले शंकर जगत बंद जगदीशा, शंकर जी जगत बंद जगदीश हैं। जी देवता मनुष्य सभी उनको प्रणाम करते। उन्होंने राजकुमार प्रणाम किया, राजकुमार को। जी और शिव जी समझाए तब भी नहीं माने। दूसरा जन्म हुआ, फिर प्रश्न वही किया, वो राम कौन है। तब पूरी कथा सुनाई जी और उन्होंने सही संदेह कर दी। बोले कि देवी, जिसके नाम पर, नाम के बल पर मैं काशी मुक्ति देता हूँ, वो मेरे भगवान है। वो लीला कर रहे। कोई व्यक्ति मंच पर अभिनय कर रहा हो तो अभिनय का जीवन अलग होता है, और वास्तव में जीवन अलग होता है। भगवान के जगत को शिक्षा देने के लिए सगुण सगुण रूप में आते हैं। भगवान का होता है इतना कि कैसे जिया जाता है, कैसे जिया जाता है बस। हाँ, तो भगवान शिक्षा देने के लिए कभी कभी भगवान मानव रूप में, मानव जैसे बन करके आते आ हैं। जाते हैं। हाँ, जो राम जी शिव जी के सामने आए वही राम जी पूर्ण ब्रह्म है, ऐसा भविष्य पुराण में आया। जी इसलिए महाराज जी कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम है। हाँ, हाँ, नाम सबका बड़ा है, आपका कोई नाम है, जी ठीक है। जी और आप सो रहे 20 आदमी के बीच में, जी तो हम आप नाम लेंगे तो आप ही जवाब। जी भीड़ में आपका नाम लिया जाएगा तो आप ही राम जी से हमको पीछे जी, मुड़ के देखें। हमें कौन ले रहा है। जी। तो नाम में शक्ति है कि आपको पीछे मुड़वा देता है। जी जी ऐसे भगवान, हाँ, नाम में वो शक्ति है कि भगवान उसके पीछे चलते हैं। पीछे चलने वाला सेवक हुआ, जी जी आगे चला समय हुआ, जी कि नहीं हुआ। जी। इसे राम से बड़ा राम का नाम है, ठीक है मतलब कि कहीं भी भजन करके आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। जी। भजन करना मुख्य है, जंगल या घर की आवश्यकता नहीं। जंगल में रह करके भी अगर संसार की भूख है, संसार अच्छा लग रहा है, तो वहाँ कुछ करना ही पड़ेगा, जी खाली रह जाएगा। जी और घर में रह करके वैराग्य आपको
भगवान की भूख है तो आप घर में रहकर कल्याण करो। घर में रह के भी कल्याण कर। हाँ जैसे महाराज जी आजकल ये नए नए युवा आ रहे जी। अपना घर द्वार मतलब नए नए लड़के हाँ जी। अपना घर द्वार छोड़कर जंगलों में आ जंगलों रहे। में चले जाते हैं। देखिए या तो वैराग्य आपको संसार अच्छा लगा ही नहीं, जी जैसे हम लोग साधु बने तो स्वाभाविक ही संसार में गति नहीं थी मन की, कोई अपना लगता है कोई अपना है भी, ऐसा नहीं लगता था ना, संसार के कार्यक्रम को स्वाते थे। तो स्वाभाविक ही अगर वैराग्य है वो तो जाएगा ही, लेकिन केवल मन से संसार से बचने के लिए जा रहा है दुखों से, और इसमें सुख है, साधु मजा है, लोग ऐसा ही मानते हैं। जी तो ऐसे लोग कहीं कहीं घर के न काट गए, न भजन कर पाते और न संसार का कुछ सेवा कर पाते, तो दोनों ही से नष्ट हो जाते हैं, बीच में डूब जाता है सब। जी बिल्कुल ऐसे नहीं जाना चाहिए। अगर वैराग्य नहीं है और भगवान को पाने की ललक नहीं है तो घर नहीं छोड़ना चाहिए। घर नहीं छोड़। उससे बढ़िया अपने घर में अपना है। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है, विश्वासक्त साधु से विरक्त से वैराग्यवान गृहस्थ उत्पन्न होता है। जी एक सती नारी, एक नारी का पति मर गया, जी। वो सती होने जा रही, जी तो लोगों ने कहा कि पति के वियोग में चलो ये भजन करो, जी लोग नहीं करते, जी लेकिन नहीं मानी तो उसका भाव अधूरा था, कच्चा था, पक्का जी जी तो बैठ तो गई, चिता में आग भी लग गई, जी क्योंकि जैसे ही जलन हुई, आग लगी शरीर में, तो पूरा सहन नहीं कर सकी, फिर वो भाग गई। जी आधी जली सत्य को सम्मान करेगा, नहीं कोई नहीं करेगा। नहीं बस वही है। अगर साधु बन गए तो फिर भगवान की तरफ चलो, फिर जगत में मुड़ रहे हो, जगत की वाह वाह चाहिए, जय जयकार चाहिए, लोग हमको जाने माने, तो सती की भांति है बिल्कुल जो कि अध जली है। जी महाराज जी आज के टाइम पे लोग देखते हैं कि चमत्कार देखना पसंद करते हैं, क्या चमत्कार होते हैं। वाकई में होता है? हाँ, कुछ इंद्रजाली चमत्कार होते हैं जी जो जादूगर लोग दिखाते हैं, जी साधु कोई चमत्कार नहीं है। नहीं करते। वो तो महाराज जी हाथ की उसकी सफाई है। हाँ, साधु कोई चमत्कार नहीं करता, साधु कोई आपको गारंटी नहीं देगा तुम्हारे से ऐसा कर देंगे, हाँ, जी। ठाकुर जी कृपा करेंगे, साधु भगवान पे छोड़ देते हैं। जी हम तो उपाय बता रहे, आगे ठाकुर जी जाने आप करना, इतना साधु कर देते हैं। बिल्कुल है ना? आज के डेट में महाराज जी देखते हैं कि जो भक्त लोग भी हैं जी वो सोचते हैं कि चमत्कार ऐसा हमारे हो ऊपर चमत्कार हो जाए, तुम्हें हम ठीक हो बीमार जाए। हैं तो कुछ महात्मा जी के पास जाएंगे, वो चमत्कार कर देंगे, हम सही हो जाएंगे। एक बात ध्यान रखना जी कि जीव का कर्म कोई काट नहीं सकता। काट नहीं सकते, बिल्कुल सही। बड़े बड़े महापुरुष जो भगवत प्राप्त थे उनको भी अपने शरीर के कष्टों को खुद ही भोगना पड़ा। जी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी को प्राप्त हो गए थे, जी अच्छे संत हैं, वो भी 12 साल तक अपने शरीर की पीड़ा से व्याकुल रहे। जी हनुमान बाहों की बाद में रचना की, हनुमान जी प्रार्थना की, तब कहीं स्वस्थ हो पाए। उन्होंने स्पष्ट लिखा है, पाए पीर, पेट पीर, बाह पीर, मुँह पीर, जर्जर सकल शरीर पीर वही है, देवभूत पितर कर्म कल कालग्रह मोह पर दबर दमानक सिदइये, हों तो बिन मोल के बिकानो बल भारे थे, ओत राम नाम के ललाट लिख लइये, गुम्बज के किंकर विकल बूढ़े गोकुरन, हाय राम राय ऐसी हालत में वही है। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस उनको कैंसर हुआ, जी है ना, और भी महापुरुष बहुत जगन्नाथपुरी में थे, माधवदास जी बाबू को संग्रहणी का रोग हुआ। बहुत महात्माओं के नाम है, जो कि शरीर का आपका भोग है वो भोगना ही पड़ेगा, कोई भी चमत्कार नहीं है। जो कह ठीक कर देते हैं वो दम्भ है। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि आपके रोग के समय का अंत आ गया, किसी ने वाणी बोल दी, जी जी एक कोई संयोग हो सकता है, जी जी लेकिन सुमंत्र करके हम रोग स्वस्थ कर देंगे ये नहीं ऐसा होता। नहीं हो सकता। संभव नहीं। असंभव। जो मतलब हम कर्म है तो उसका फल तो मिलेगा। अरे सो कर्म पाओ फल सोई, जी कर्म को दशरथ जी को नहीं छोड़ा, कर्म जी दशरथ जी महाराज को अंतिम समय अपना कर्म याद आया, मरते समय श्रवण कुमार को मारा था, जी जी तो उनको नहीं छोड़ा। जी जी हम तो बहुत सराहन जीव हम तो है, कुछ इसलिए नहीं महाराज जी। कोई चमत्कार से ऐसा हो जाएगा ऐसा नहीं। हाँ, ठाकुर जी कृपा हो जाए
तो भगवान तो सबसे बड़े चमत्कारी हैं ये जी ठाकुर जी। बिल्कुल बिल्कुल। कब चमत्कार हो हाँ, जाए वो कर उनकी शरण हाँ, में जाने से हाँ, मतलब और राहत कुछ मिल कर सकती दे कर दें, जी जी लेकिन साधु अपना भगवान से प्रार्थना ही करते हैं। जी हाँ, साधु सीधे साधे होते हैं, जी वो कोई संसार में अपना वैभव भी नहीं चाहते। जो महात्मा होंगे ना वो छिपे रहते हैं। जी तो मतलब जैसे बहुत से लोग ऐसी जगह पे फंस के मतलब फंस जाते हैं जी। और फिर न इधर के रहते न उधर के जी रहते जी हैं। बराबर। लेकिन फिर इसका मतलब लाभ भी उठाया जाता है। जी फायदा उठाते हैं जी जी मतलब ये साधु भेष को सब मानते हैं, जी इसमें विश्वास होता है। जी जी एक ही भेष है साधु का जिसको वो जानते हैं कि इससे कभी हमारी हानि नहीं होने वाली। नहीं हनुमान जी भी गए ना लंका में, तो विभीषण को सुना, बोले कोई साधु है, जी कि सुना देखा नहीं था, जी उनका राम नाम सुना और सुनते उनको बहुत हर्ष हुआ। बोले इसकी वाणी में इतना एहलाद है जी। कि साधु ही होगा। जी रावण ही बोल रहा था, जी रावण भी कुछ कथा सुनाए सीता मैया को, जी। तो सीता मैया कहती है बोले वचन दुष्ट की नाई, कैसी सीता सुजति गोसाई, आपका भेष साधु का है लेकिन वाणी दुष्ट जैसी है। वही हनुमान जी विभीषण जी को सुने देखे नहीं, जी राम राम ते सुमरन कीना तो हृदय हर्ष कप सज्जन चीना। हनुमान जी एकदम हर्षित हो गए, बोले सज्जन है, बोले ऐसन हट करे हो पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। साधु से कभी कार्य की हानि नहीं होती। नहीं होती भगवान के अलावा जगत में सनातन धर्म में किसी विश्वास लोग करते हैं तो साधु भेष में करते हैं। जी साधु को सब अपना शेयर कर देते हैं, बिल्कुल वो सही। जानते हैं ये हमारे हितैषी है। जी तो इस भेष में आकर के वो छल करे, उसको भारी विपत्ति पड़ना ही पड़ेगा, कर्म करण जी को भोगना ही पड़ता है। जी और ज्यादा चलते भी नहीं ऐसे लोग, अंत में भेद खुल ही जाता है। जी 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 ज्यादा दिन नहीं चलता है। हाँ, महाराज जी क्या होते हैं, कुछ कम होते हैं। देखिए दान जो करता है ना, दान रूप में उसका पाप ही जाता है। जी जी जैसे आपने दुकान से कोई सामान लिया जी तो सामान आपका हुआ, रुपये उसके हो जाते हैं, जी ठीक है ना। तो जिनको दान कर रहे हैं उनके पास आपका तत्काल पाप चला जाता है, उनका पुण्य तुम्हारे पास आ जाएगा। तो दान से भी कल्याण होता है, जी कैसी जगह पे महाराज जी दान करना चाहिए। जहाँ आवश्यकता हो। जहाँ आवश्यकता नहीं वहाँ दान करने की आवश्यकता है। भूखे को रोटी खिलानी चाहिए, जी जो भूखा नहीं है उसको छप्पन भोग खिलाओ कि आदर करे और भोजन कोई कदर नहीं है। रोगी को औषधि दिलवा दे। जी भूखे को जो भूखा है उसको अन्न खिलाओ। बहुत गरीब परिवार है उसके लिए वस्त्र पहुंचा दे, सामान पहुंचा दे, लेकिन उसको सम्मान पूर्वक दे। एक बात और भी, अपमान पूर्वक नहीं, अहंकार से दोगे तो आपका धन नष्ट हो जाएगा। जी उसको उसमें भगवान की सेवा करना हो। सभी के अंदर ठाकुर जी हैं। जी भगवान सब में हैं। जी तो मैं कोई भी जीव है उसमें ठाकुर जी हैं। मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ, तो जो भगवान की सेवा की जाती है ना, उस सेवा से कल्याण हो जाता है जी। बिल्कुल सत्य बात है। महाराज जी गौ सेवा कन्या को भी दान किया जा सकता है। जी जी, कन्या को मतलब जैसे कन्या कोई गरीब कन्या है उसका ब्याह करवा दे, हाँ करना चाहिए। गौ है उनकी सेवा। सेवा ही इसमें गाय बहुत गरीब है। जी गाय सबसे ज्यादा इसमें गरीब है। जी इसमें दुर्गति जितनी गाय की उतनी किसी की नहीं हो रही। जी जी सबसे ज्यादा जरूरी है। तो भगवान सक्षम आपको दिए हैं, सब कुछ दर्द दिए हैं, तो गौ सेवा करनी चाहिए। खूब पूरे मन से करें, उत्साह से करें, तो गौ सेवा से कल्याण। गौ भगवान की है, जी इससे भगवान प्रसन्न होंगे। एक बात ध्यान रखें, गौ सेवा क्यों करें? इसमें भी ठाकुर जी हैं, बिल्कुल तो भगवान प्रेम करते हैं, इसमें देव निवास करते हैं, तो मेरे भगवान खुश होंगे, इस भाव से सेवा करें। बिल्कुल केंद्र में ठाकुर जी होने चाहिए। जी जी एक लड़की विवाह करके घर में आती है जी तो सास ससुर देवर जेठ परिवार की सबकी सेवा करती है, सबका आदर करती है, उसे कितना पति होता है, मेरे पति खुश होंगे। बिल्कुल सही। ऐसे हम जो भी सेवा करें किसी की भी, उसमें प्रसन्नता भगवान की रखे, और भगवान प्रसन्न होने पर जीव के दुख मिट जाता है। जी ये है। महाराज जी ने बहुत अच्छी धन्यवाद जानकारी महाराज दी, जी। बहुत अच्छा सत्संग हुआ, दर्शकों को बहुत अच्छा लगा होगा। महाराज जी दर्शन सबको आशीर्वाद। ठीक है, खूब भजन करो भगवान का और जीवन सफल करो। मनुष्य जीवन बार बार मिलता नहीं है, भगवान की कृपा से मिला है, तो इसको चूको मत। अब के चूके तो पता नहीं कौन योनि में जाओगे।
इसलिए मौका मिला है। भगवान श्री राम ने कहा बड़े भाग मानुष तुम पावा, देवता भी मनुष्य योनि पाने के लिए तरसते जी कि भगवान हमारा कुछ पुण्य शेष हो तो मनुष्य बने। ये मानव तन पा करके जीव जो हम चाहते हैं, क्या चाहता है, ऐसा सुख आवे जो कभी जावे नहीं। बिल्कुल बराबर। जी पापी पाप करता है सुख के लिए, जी धर्मात्मा धर्म करता है सुख पाने के लिए। पानी के ठीक है ना? जो ही व्यक्ति जो कुछ कर रहा है, कोई सेवक सेवा कर रहा है, उसके मुझ में सुख होता है। जी जब तक सुख मिलता है जिससे हम उससे प्रेम करते हैं, सुख नहीं मिलता तो उसको छोड़ दे। तो वो सुख केवल भगवान ही दे सकते हैं, और भगवान ही सुख स्वरूप है। संसार में सुख दिखता है, होता नहीं है। सुख दिखता अवश्य है जी लेकिन संसार में सुख है नहीं। संसार दुखकाल है। सुख चाहो तो मन को भगवान में जोड़ो, जगत से हटाओ, जगत की सेवा करो। जी किसके लिए? भगवान को सौंप दे। ये जगत भगवान का है, भगवान को सभी प्रिय है, इसलिए किसी का अपमान मत करो और खूब नाम का आश्रय लो। खूब नाम जपो, जपे सिद्धि जपे सिद्धि जपे सिद्धि न संशय। तो खूब राम नाम जपो और सबका आदर करो। सब में भगवान है, किसी का अपमान मत करो, अन्यथा भगवान कितना ही राम राम को रूठेंगे ठाकुर। जी आप कितना ही राम राम करो, कितना ही दान करो और लोगों का अपमान कर रहे हो, तो ऐसी पूजा को भगवान भगवान मानते, स्वांग मानते। बिल्कुल सही बात है। जो करो मतलब हृदय से करो। हाँ, नहीं, भगवान सब में है, इस भाव से सबका सम्मान करना चाहिए। जी किसी अपमान नहीं कर। नौकर भी आपका कोई जी है ना, तो उसमें भी ठाकुर जी जी। हैं, तो उसमें अभाव है पैसे का, इसलिए नौकर बना हुआ है। जी जी उसमें भगवान तो है, उसका भी सम्मान से आप आदर करोगे तो ठाकुर जी खुश होंगे। श्री रामचंद्र भगवान की जय 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 सीताराम। जय श्री राम।